हेलो एवरीवन, दिस इज योर आदित्य। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग अपना डेरिवेटिव कर लेते हैं क्लास 11th का। लेट्स बिगिन। तो देखिए ये डेरिवेटिव है क्या, बेसिकली बहुत ध्यान से देखते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 13 है क्लास 11th का। लिमिट्स हम लोग दूसरी वीडियो में कर चुके हैं। अब हमें यहां पर करना है डेरिवेटिव्स। क्या करना है जी? डेरिवेटिव। अब यार डेरिवेटिव को करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव होता क्या है ये चीज समझो। तो डेरिवेटिव क्या होता है? जब मैं तेरे को बोलूंगा किसी चीज को छोटा, डेरिवेटिव क्या होता है? जब आप किसी फंक्शन को छोटा कर देते हो। छोटा इन द सेंस, सपोज करो किसी चीज की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, तो आपको ये मिलेगा 2x। आप x की वैल्यू 2 रखिए, चलो 2 नहीं 3 रखिए। 2 वाले केस में दोनों वैल्यू सेम वैल्यूज देंगी। अगर आप इसके लिए 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर होगा 9। बट अगर आप यहां पर ये 3 रखते हैं तो इट बिकम 2। यानी कि जब आपने इसको डेरिवेटिव निकाला, इसका आपने इसको डिफरेंशिएट करा, तो आपको वैल्यू इसकी छोटी मिल रही है। तो यार व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेरिवेटिव एंड द डिफरेंशिएशन? समझते हैं। डिफरेंशिएशन क्या है जी? डिफरेंशिएशन प्रोसेस है डेरिवेटिव फाइंड करने का। और डेरिवेटिव क्या है? वो एंड रिजल्ट है। वो एंड हमारा रिजल्ट आएगा, जो हमारा आंसर आएगा वो डेरिवेटिव होगा। लेकिन जो उस डेरिवेटिव को फाइंड करने का प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। चलिए जी, तो इसके लिए कुछ बातें लिखा देते हैं आपको, ठीक है, नोट कर लेते हैं, उससे आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहला फॉर्मूला है जी dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। क्या है जी? x टू द पावर n। इसका डिफरेंशिएशन होगा n x की पावर n माइनस 1। क्या हो गया जी? ये जो पावर में n है वो नीचे उतर चुका है और यहां पर बच गया है n माइनस 1। नंबर सेकंड, dy बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x। बेटा इसका जो डिफरेंशिएशन होगा भाई लोग, वो क्या होगा? e टू द पावर x ही होगा। बट अगर यहां पर dy बाई डी एक्स आ जाता है डिफरेंशिएशन करने के लिए a टू द पावर x। देखो यहां पर ये हमारा एक्सपोनेंशियल है, यहां पर हमारा जो है वो कांस्टेंट है। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा a टू द पावर x log a। कुछ बच्चे होंगे जो log पहली बार सुन रहे होंगे, अभी आगे पढ़ेंगे इस चीज को कि log भी क्या होता है। फोर्थ, अगर हमें कभी भी dy बाई डी एक्स निकालना पड़े log x का, ये होता है 1 अपॉन x। फिफ्थ, अगर हमें निकालना पड़े dy बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x, ये क्या होता है? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इफ यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स अंडर रूट x, तो क्या होगा? 1 अपॉन 2 रूट x। ठीक है जी, कुछ फॉर्मूले तो हो गई ये। इसके बाद हमें और फॉर्मूले देखने पड़ते हैं, यही लिख देता हूं। 7th, dy बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट। क्या होगा जी? dy बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा जी? 0 होगा। सर रटने का यार काम सही नहीं है, थोड़ा समझाओ इस चीज को कि थोड़ा लर्न वन कैसे करें। बच्चों को फॉर्मूला याद करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे लर्न कर सकते हैं। याद करने के तरीके बना रखे हैं, बेसिकली ऐसा है कुछ नहीं, ध्यान से देखो। ये जो ई है, ई, ये कौन है? फादर, पापा। और ये जो एक्स है, ये कौन है? बच्चा। ठीक है, तो फादर ने अपने बच्चे को कंधे पे बिठा रखा है। तो क्या अपना बेटा है, पापा नहीं बिठाएंगे तो कौन बिठाएगा? तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने बेटे को तो सब बिठाते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया है? ए टू द पावर एक्स ही हो गया। अब ध्यान से सुनो, ए कौन है? ए चाचा। कौन है जी? चाचा। चाचा ने अपने बच्चे को कंधे पे बिठा रखा है। तो अरे आज के जमाने में चाचा भतीजे को, ओ भाई पूछता भी नहीं कोई। ठीक है, अब बच्चे कहेंगे नहीं नहीं हमारे चाचा, अरे भाई होंगे बहुत अच्छे, लेकिन हम मेजोरिटी की बात करें तो आज ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ए टू द पावर एक्स, चाचा ने भतीजे को कंधे पे बिठाया। तो क्या होगा? चाचा को जब बिठाया भतीजे को कंधे पे, तो लोग आएंगे और शाबाशी देंगे किसे? ए को, यानी कि चाचा को। हो गया याद? बाकी ध्यान से देखो, एक ये कांस्टेंट है। अब इस चीज को भी समझ लेते हैं बहुत अच्छे से, थोड़ा आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। भतीजा है मेरा एक छोटा सा, ठीक है, भतीजा मेरा जो भतीजा है छोटा सा है, 3-4 साल का होगा। तो एक बार मैं उसके घर गया, तो हुआ क्या भाई, वो कहता मुझे ये चाहिए चाहिए। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं भाई, चलते हैं दुकान पे। छोटा सा है, 5 साल का होगा, 4-5 साल का। तो मैं उसको शॉप पे लेके गया। तो उसके वहां पर शॉप पे जाते हुए एक छोटे छोटे बच्चे मिले, गैंग होती है छोटी छोटी सी, वो मिले। वो गैंग, वो बच्चा उसे देख रहा, भतीजा उसको देख रहा, और भतीजे का रिएक्शन क्या उसको देख के, मतलब मेरे चाचा हैं।
हुई क्या थी कहानी भाई, छोटे छोटे बच्चे अपनी टोली लेके साइकिल चलाते हुए उनकी कॉलोनी में पहुंच गए, छोटे छोटे से, देखो कितनी गुंडागर्दी आ रही, वहां लड़ाई वड़ाई होगी, तो उन्होंने उसको पीट दिया था भतीजे को। तो इसने क्या कहा, अब चाचा आ गए, अब चाचा तेरे को ठीक करेंगे। तो वो बच्चा बड़ा होशियार था, उसे पता है चाचा साथ में, वो आया मुझे कहता है नमस्ते चाचा जी। क्या मतलब, क्या सीख मिली, वो कहता है भाई ऐसा है, जब चाचा साथ में हो, यानी कि अगर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं 2x, ठीक है, ध्यान से देखना, चाचा कौन है, या चाचा कह दो, पापा कह दो, जो भी कह दो, ये क्या है, चाचा है। जब ये साथ में हो तो इसको छेड़ना नहीं है, सिर्फ चाचा को नमस्ते करनी है, चाचा का डिफरेंशिएशन करना है, तो कितना आएगा 2। लेकिन अगर ये अकेला हो, कौन, कांस्टेंट भतीजा, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, 0 कर देना है। इस रूल को नाम दिया गया है छेड़ियो ना छोड़ियो ना रूल। छेड़ना कब नहीं है, जब चाचा जी साथ में होंगे, छोड़ना कब नहीं है, जब ये अकेला होगा। इतना क्लियर है, फटाफट से इस चीज को आप बहुत अच्छे से नोट करो। तो थिंक्स सो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो अब आगे की हम लोग देखते हैं, और डिफरेंशिएशन हम लोगों का क्या है। वेट यार, मैं रफ करने के लिए 1 मिनट कुछ वस्त्र देख लेता हूं। चलो अब जरा देखते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्रीज के क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये होता है cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x sec स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x माइनस cosec x cot x, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x। तो ये ना हम लोगों ने कुछ डिफरेंशिएशन कर लिया है जी, है ना। ये फॉर्मूला हमें बेसिक बात है, ये हमें पता होनी चाहिए। अब ये आए कहां से है, देखो जी, जब भी हम लोग डेरिवेटिव पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी, डेरिवेटिव। नीचे कर देता हूं मैं इधर। तो जब भी हम लोग कभी डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं, तो हमें यहां पर डेरिवेटिव करने के लिए 2 तरीके की चीजें यूज करनी पड़ती है। नंबर 1 बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या है जी, फर्स्ट प्रिंसिपल्स। और नंबर दूसरी बात जो होती है वो होती है बाय फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखो जी, ये फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, फॉर्मूला तो तुम्हारे सामने मौजूद है, हर चीज का फॉर्मूला तुमको गिवन है, आपको सीधा सीधा यहां पर वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट प्रिंसिपल आपको करना है तो चलो कहानी सुन लो। क्या है कहानी, ये थी कैलकुलस की जो खोज थी बाबा न्यूटन ने करी थी, ठीक है। और भी एक बंदा और था साथ में, भाई भाई थे, 7 समुद्र पार, दोनों का एक जैसा दिमाग चल रहा था, है ना। तो दोनों ने, जो हमने बेसिकली क्या देखा, फर्स्ट प्रिंसिपल जो था हमारे न्यूटन बाबा ने दिया था, सेकंड प्रिंसिपल देने से पहले उनका टिकट कट गया था, कोई बात नहीं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से बेसिकली हमने इन सब डिफरेंशिएशन के, कि सेक एक्स का ये कैसे आया, सेक एक्स टेन एक्स, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स क्यों है, इन सब चीजों का हमने प्रूफ कहां से करा है जी, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये चीज आप कंफर्म मान के चलिएगा, एक 5 मार्कर क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में आता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। पहले 6 मार्क जो हमारा पैटर्न चेंज हो गया, 5 का आने लगा, 6 नंबर का आता था, ठीक है जी। तो ये हमने कुछ डेरिवेटिव्स के बारे में देख लिया है। अब हम थोड़ा सा सीखते हैं कि हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है। चलो जी, इसको नोट कर लो। चलो गाइस, अब देख लेते हैं हमारा कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, एक फंक्शन आपको गिवन होगा, एक आपको फंक्शन गिवन होगा, जैसे मैं आपको अभी करके दिखा देता हूं उसका डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर, क्या है जी, एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, फर्स्ट प्रिंसिपल बोलता है कि लिमिट जो होगी यहां पर h टेंडिंग टू 0 होगी, और फंक्शन में जो x होगा उसके साथ आपको h को प्लस करना है, फिर फंक्शन को खुद माइनस कर देना है, अपॉन में h कर देना है। दिस इज द फॉर्मूला यूजिंग इन द फर्स्ट प्रिंसिपल टू फाइंड इट आउट द डेरिवेटिव्स। हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट h टेंडिंग टू 0 होगा, फंक्शन x प्लस h होगा, माइनस एफ एक्स अपॉन h, ठीक है जी। अब बहुत ध्यान से देखो, सबसे पहले लिमिट h टेंडिंग टू 0,
टेंडिंग का मतलब आपको लिमिट में बहुत डिटेल बताया गया है जी, वहां पे देखिए बेसिकली लगभग वैल्यू होती है, लिमिट जानते हैं ना आप सब लोग। तो देखिए यार फंक्शन में एक्स क्या है, फंक्शन में एक्स है हमारा ये, तो एक्स के साथ आपने एच को प्लस कर देना है, मैंने कर दिया क्योंकि एक्स का होल स्क्वायर था तो हम यहां पर भी इसको होल स्क्वायर कर देंगे। खुद फंक्शन की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, वो हमने माइनस कर दिया अपॉन में एच। घबराना नहीं है, ध्यान से देखो, एक्स में आपने एच को प्लस कर दिया, हाँ जी कर दिया, उसका होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर कर दिया गया है। खुद फंक्शन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, वो हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी। अब आप सभी बच्चों को बचपन में सिखाया गया था ए प्लस बी की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच। अब आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी कैंसिल होती हुई, ये कैंसिल हो गया है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अगर मैं काम करूं, मैं दोनों टर्म्स में से एच को कॉमन निकाल लूं तो अंदर कितना बचेगा एच प्लस 2x अपॉन एच, ये ऐसे एच कैंसिल, लास्ट ऑप्शन बचा है कि लिमिट को आप पुट कर दें। जैसे ही आप लिमिट पुट करेंगे एच हो जाएगा 0 और आंसर कितना आने वाला है जी 2x। अब बहुत ध्यान से देखना, ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल से थी कहानी। बेसिकली हमें पता है अगर x की पावर में n है और आप उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये होता था n नीचे उतरता था x की पावर में n-1। तो यहां पर आपको दिख रहा है x की पावर में 2 है तो 2 नीचे उतरा, x की पावर में 2-1 तो ये डेरिवेटिव वही आ गया और यहां थोड़ा लेंथी पड़ा, तो इसलिए हमने फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज थोड़ा कम कर दिया। अब बहुत ध्यान से सुनना, अभी तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल से हो रहा है, एक बात फर्स्ट प्रिंसिपल में है, एक बात फॉर्मूले करते हुए है। लिमिट आपने अगर बीच में कहीं छोड़ दी रखने से पहले मार्क्स गया। सेकेंडली, हम कभी भी अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो वी शुड हैव, ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें dy बाई dx 100% उसके आगे लिखना है। शादी में जाते हैं, हाँ जी जाते हैं, अब ऐसे तो जाएंगे नहीं, ये तो वीडियो बना रहे हैं तुम लोगों के साथ, भाई लोग है सब, ठीक है, तो आगे सामने शादी में जाएंगे तो कंप्लीट ड्रेसअप होके जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करना है, कभी भी अगर आप, पता कैसे लगेगा आप लोग शादी में जा रहे हैं, ड्रेसअप अच्छे से होगे तभी तो ना। ऐसे ही टीचर को कैसे पता चलेगा आपने डिफरेंशिएशन करा है, आपको जिस टर्म को, जिस फंक्शन को आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसके आगे आपको dy बाई dx लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। ओके, बात समझ में आ गई है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, एक और एग्जांपल देख लेते हैं जरा, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि ये बना क्या है। अब अभी आपको बताया गया था फंक्शन है e टू द पावर x, ठीक है जी। लिमिट क्या बोलती है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। देखो इधर रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रही है, चलो अभी तो चल रहा है काम, ठीक है जी। हाँ बच्चा, यार हम लोगों ने बात ये बोली थी कि आपको हमेशा जो h प्लस करना है वो x के साथ करना है, वो भले ही पाताल में हो भले ही वो आकाश में हो। इस बार जो x है वो कुछ आकाश में है, तो आपने तो प्लस किसके साथ, x के साथ प्लस करना है h को। फंक्शन में आपको x दिख रहा है, फंक्शन कुछ भी हो उसको कोई मतलब नहीं, उसने h का ऐड करा है x के साथ, तो हमने x के साथ इसको ऐड कर दिया है। खुद फंक्शन की वैल्यू कितनी है बॉस, e टू द पावर x, मैंने इसको भी कर दिया, अपॉन में कितना आया h, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, बचपन में पढ़ा करते थे बेसिस सेम तो पावर ऐड, तो अगर पावर में कुछ ऐड हो रहा है तो हम उसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। मैं इस चीज को लिख सकता हूं e टू द पावर x इंटू e टू द पावर h माइनस e टू द पावर x अपॉन h लिख सकता हूं। अब जो मुझे दिख रहा है शायद वो आपको भी दिख रहा होगा कि मैं ऊपर से कुछ कॉमन भी निकाल सकता हूं। क्या कॉमन निकाल सकता हूं जी, e टू द पावर x, अंदर बचेगा e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h। अब ये है जी कर्म, कर्म क्या होता है जी, कर्मा क्या बोलता है, जो बोगे वही मिलेगा। लिमिट अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको एक टर्म पता होगी कि अगर कभी भी लिमिट h टेंडिंग टू 0 है और एक्सपोनेंशियल की पावर में h है, -1 की पावर में भी वही होना चाहिए जो a की पावर में है अपॉन h, तो इट्स इक्वल्स टू 1। अब मेरे भाई सर यहां h नहीं है देखो पावर में, कोई बात नहीं, 1 की पावर में कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा ना, तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा जी, ये हमारा 1 बन जाएगा इस फॉर्मूले को यूज करते हुए। तो e टू द पावर x इंटू 1, आंसर आ जाएगा e टू द पावर x। होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। तो इस चीज को ध्यान रखना है आपने, नोट करिए फटाफट से। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं बहुत ध्यान से, तो ध्यान से देखिए। एक और आपको एग्जांपल दिया है, फंक्शन की वैल्यू दी है जी 1 अपॉन एक्स,
क्या दिया जी 1/x। स्टूडेंट्स प्लीज कंफ्यूज ना होए कि ये x है। एक काम करो, मैं x को ऐसे बना लेता हूं, कंफ्यूजन नहीं खत्म, ठीक है। चलो जी, अब ध्यान से देखना, हमें पता है इसमें क्या करना होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ करना है। आपको डिफरेंशिएशन तो लिखवा दिया मैंने, -1/x² है, लेकिन वो आया कैसे वो यहां देखते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन x प्लस एच माइनस fx अपॉन h। अब ध्यान से देखो जी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो गया। देखो भाई फंक्शन क्या है 1/x, x के साथ h को प्लस करना है। बस एक चीज ये ध्यान रख लो कि x के साथ हमेशा h को प्लस करना है, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे। अभी बोला चाहे पाताल में हो चाहे आकाश में हो, इट डजंट मैटर, ठीक है ना। माइनस खुद फंक्शन की वैल्यू 1/x, अपॉन में क्या है बस h, तो कर दिया गया, ठीक है। एलसीएम एलसीएम भी ले लो भाई, कितना आएगा x माइनस x, देखो मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूं, माइनस माइनस ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, अपॉन ये h मल्टीप्लाई में आ जाएगा इधर, x प्लस एच इंटू एक्स, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो जी, जो मेरे को दिख पा रहा है x x हो जाएगा कैंसिल, तो यहां पर बच जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h अपॉन h इंटू एक्स प्लस एच इंटू एक्स, ये भी कैंसिल, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना आपने, तो यहां क्या बच रहा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, मल्टीप्लाई कर दो, एक काम करो अंदर, तो कितना आ जाएगा, ऊपर तो बचा है -1x², और यहां कितना आ जाएगा जी, या मल्टीप्लाई भी क्या करो, सीधा लिमिट रख दो ना, h को 0 कर दो, h हो जाएगा 0, ऊपर -1 बचा है, ये तो 0 हो गया, तो x इंटू एक्स x², आंसर क्लियर हो गया जी। होप सो हो गया होगा, और अगर आपको क्लियर हो गया तो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो अब हमने आपको एक चीज बताना भूल गया शायद फॉर्मूले के अंदर, ध्यान से देखना कि जो dy/dx होगा x का वो 1 होगा। 11th का इंट्रोडक्शन है इसलिए x का डेरिवेटिव 1 बता रहा हूं। अगर y के रिस्पेक्ट में है तो 1 होगा, t के रिस्पेक्ट में तो t1 होगा, ठीक है। अभी ये सब चक्करों में थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे। रिस्पेक्ट क्या, रिस्पेक्ट वो नहीं है इज्जत वाला, ठीक है। रिस्पेक्ट यहां थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो चलो वो बातें बाद में देखेंगे। तो एक काम करते हैं, फंक्शन से प्रूव करते हैं कि x का डेरिवेटिव 1 कैसे होता है। तो फॉर्मूला आप लोग जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन x प्लस एच माइनस fx अपॉन h। एक चीज नोटिस कर रहे हो, अभी तक 4-5 क्वेश्चन कराए होंगे, हर जगह फॉर्मूला लिख रहा हूं, किस लिए, ताकि आपको लर्न हो जाए और आप लोग भी बहुत सुंदर तरीके से फॉर्मूला लिख के आए एग्जाम्स में। हाँ जी, x के साथ h को प्लस करो, माइनस खुद फंक्शन यहां पर लिखो, अपॉन h, कैंसिल हो गया, h अपॉन h। सर लिमिट रख दो, नहीं भाई, जब तक लिमिट क्या है, लिमिट एकदम लास्ट में रखनी है, जब कोई सॉल्यूशन बचेगा करने के लिए। लेकिन मुझे जो दिख पा रहा है यहां पर h अपॉन h है, अगर आपने यहां पर लिमिट रख दी ना तो 0.0, रास्ता बदलो, मतलब वो गलत हो गया, कुछ और टर्म पकड़ना पड़ेगा, तो ये कटिंग हो जाएगी, आंसर हमारा 1 आ गया है। होप सो समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो जल्दी से इसको नोट करिए। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं अभी तक, मतलब थोड़ा सा प्रूफ आपको मैंने करके दिखा दिए, ये सब अलजबरा के थे, ठीक है। जरा ट्रिग्नोमेट्री के देखते हैं कि कैसे आया वो सब। एक क्वेश्चन लेते हैं, फंक्शन आपको गिवन है sin x, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो sin x का डिफरेंशिएशन हमारा cos x है, बट हाउ, ठीक है। तो देखो यार, पहले मैं एक चीज क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं यार, ठीक है। ये जो डेरिवेटिव है, अप्लाइड मैथ्स, कोर मैथ्स फॉर बोथ, बट द क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन आर नॉट इन द सिलेबस ऑफ अप्लाइड मैथ स्टूडेंट्स, ठीक है जी। जो अप्लाइड मैथ के स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में ये ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस नहीं है, बट परंतु वो इस वीडियो को आराम से देखें, क्योंकि पूरे के पूरे वीडियो में क्वेश्चंस मिक्सअप होंगे। जो तुम्हें लगता है ट्रिग्नोमेट्री है, यूट्यूब पे देख रहे हो यार, स्किप करो फटाफट आगे, ठीक है ना। तो देखो, और एक चीज और, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले करने से पहले, क्वेश्चंस करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कर लेना। अडेप्टेबल इंस्टीट्यूट या आदित्य ओझा 5332 पर करके कुछ एक इंस्टाग्राम का चैनल है, पेज है या आईडी है, उसको जाके फॉलो कर लो। मैथ्स के सारी की सारी अपडेट वहां पर मिलती रहती हैं, फॉर्मूले भी सारे के सारे लिखे हैं,
और मैं जब ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा तो मैं लर्न भी करा दूंगा कि आया कैसे। तो देखो जी क्या बोला क्वेश्चन, लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। अभी अभी बताया था आपको मैंने गाइस कि आप लोग हमेशा x के साथ h को प्लस करेंगे, कुछ इस तरीके से। आप साइन के साथ नहीं कर रहे हैं, आप x के साथ इसको ऐड कर रहे हैं। किसके साथ? x के साथ। खुद फंक्शन की वैल्यू क्या है? साइन x। बस अब आधे बच्चों की विकेट तो यहीं गिर जाएगी, क्योंकि उन भोलों को फॉर्मूले नहीं याद है। तो जिन्हें फॉर्मूले नहीं याद है वो फॉर्मूले याद कर ले। साइन c माइनस साइन d, फॉर्मूला होता है जी 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। यही फॉर्मूला हम लोग यहां पे इंप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखो ये है हमारा c टर्म, ये है हमारा d टर्म। तो 2 cos c क्या बेटा? x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन c, इसे प्लस कर लो, माइनस डी अपॉन 2। हाँ भाई लोग समझ में आ गया ना इतना? चलो ठीक है, अब हम लोग अपना देखते हैं इसके आगे हमें क्या करना है। अपॉन में एच भी है, इसको ना भूल जाना, ठीक है। चलो अगर ये नाराज हो गया ना तुम इसको भूल के तो दिक्कत आ जाएगी। लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो यहीं से कहानी शुरू होती है। 2 cos x प्लस एक्स 2x प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन x हो जाएगा कैंसिल, h अपॉन 2 अपॉन h। अब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस चल रहे हैं, ध्यान रखना। लिमिट और डेरिवेटिव के अंदर जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, वहां पर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में हेल्प करने दो बंदे आएंगे। साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 होता है और टेन एक्स अपॉन एक्स भी इक्वल्स टू 1 होता है। बस यही दोनों चीजें होती हैं। ऐसा नहीं कि cos x अपॉन एक्स भी वहां पे 1 लिख रहे हैं आप लोग। ये सैंडविच थ्योरम है जी, बुक में गिवन है, प्रूफ हमने कराया हुआ है इसका। तो अगर मैं काम करता हूं, इस चीज को इंप्लीमेंट करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन ये चीज इंप्लीमेंट हो सकती है। अगर इसे 2 से डिवाइड कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई, तो मैंने कुछ गलत तो नहीं करा, कुछ छेड़छाड़ तो नहीं करी। ऐसा करने से साइन एक्स क्या है? अपॉन 2 अपॉन एक्स, एंगल जो ऊपर वही नीचे। ये तुमको 1 बनता हुआ दिख रहा है, ये फॉर्म बन रही है। अगर ये 1 हो गया है और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 कितना आ जाएगा? cos 2x। हाँ भाई h को 0 करो, ये 0 हो जाएगा और नीचे कुछ बचा ही नहीं है, तो 2 से 2 कट जाएगा। आंसर क्या आ गया है? cos x। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो ध्यान से सुने आप लोग, आपको करना क्या है, सिर्फ एनसीईआरटी कवर नहीं होती है यार, बहुत सारे क्वेश्चंस हमें करने पड़ते हैं डेरिवेटिव को समझने के लिए। तो मैं आर डी शर्मा और जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मेरे को लगते हैं मैं सब करा दूंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंप्लीट द एनसीईआरटी बुक, ठीक है। फॉर्मूले लर्न कर लो, पेज तुम्हें बता दिया मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिंक विंक होगा, देख लेना, वहां जाके फॉलो करो, सारे के सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, तो चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, है ना। बहुत अच्छे से कैटेगरी वाइज हमने बता रखे हैं, फॉर्मूले लर्न करने में इजी होते हैं। और जो क्वेश्चंस कराए हैं इसको करें और वीडियो को शेयर करो, ठीक है। कोविड के टाइम में सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर व्हिच नॉट एबल टू अफोर्ड द फीस ऑफ ट्यूशन, ठीक है, बट कोई बात नहीं। देखो यार एक चीज मैं तुम्हें सच्चाई बता दूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, वीडियोस अच्छे से शेयर करोगे, आप लोग देख रहे हो, इतना तो कर ही सकते हो, शेयर कर दो वीडियो को। शेयर करोगे मेरे को लगेगा, मोटिवेशन चाहिए ना, मोटिवेशन कैसे मिलेगा? वीडियो शेयर करोगे, दबा के शेयर करो, मैं वीडियोस डालूंगा बढ़िया बढ़िया, ठीक है। प्रणाम।